पिछली क्लासेस में हमने देखा बेटा कि ओरेकल 21C के एक्सप्रेस एडिशन को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की कि अगर आपको क्वेरीज एग्जीक्यूट करनी है तो बेटर क्या होगा कि हम लोकल यूजर पे काम करें। तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में ये भी बताया कि हम लोकल यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, साथ में हमने ये भी डिस्कस किया कि उनको रिसोर्सेस कैसे ग्रांट किया जाता है। आज हम डीडीएल कमांड्स के बारे में देखेंगे। डीडीएल कमांड में हम क्रिएट कमांड के बारे में आज समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं डीडीएल कमांड की बात करूं तो डीडीएल का मतलब है डी फॉर डेटा, देन नेक्स्ट डी फॉर डेफिनेशन, देन एल फॉर लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब अगर आप डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की बात करें तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में ऐसे कमांड्स होते हैं जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर पे काम कर सकते हो। ठीक है, या तो स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हो या स्ट्रक्चर को परमानेंटली ड्रॉप कर सकते हो। तो ऐसे कमांड्स डीडीएल के अंदर ऐसे कमांड्स आते हैं जो डेटाबेस स्कीमा या स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी मुझे डेटाबेस स्कीमा या स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की जरूरत है, उसको ड्रॉप करने की जरूरत है, उसको ऑल्टर करने की जरूरत है, तो हम डीडीएल कमांड्स की बात करेंगे। तो सिंपल अगर मैं डीडीएल लैंग्वेज की बात करूं या डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की बात करूं तो इट कंसिस्ट ऑफ द एसक्यूएल कमांड दैट कैन बी यूज्ड टू डिफाइन द डेटाबेस स्कीमा. It simply deals with description of the database schema and it is used to create and modify the structure of the database object in the database. It means अगर आपको कोई टेबल बनाना है, टेबल क्रिएट करना है, तो ये डीडीएल के कमांड्स के थ्रू हो पाएगा। टेबल में कॉलम ऐड करना है तो ये डीडीएल के कमांड से हो पाएगा। टेबल में कॉलम डिलीट करना है तो डीडीएल के कमांड से हो पाएगा। टेबल का नेम रीनेम करना है तो डीडीएल के कमांड से हो पाएगा। मींस जब हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो हम डीडीएल कमांड्स की मदद लेते हैं या डीडीएल कमांड्स को यूज करते हैं। तो अगर देखा जाए तो डीडीएल कमांड्स में हमारे पास जो वैरायटीज हैं वो है क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट, कमेंट एंड रीनेम। एक एक करके हम अलग अलग क्लासेस में इसको हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिएट कमांड के बारे में, तो समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं क्रिएट टेबल की बात करूं तो क्रिएट टेबल का जो सिंटेक्स होता है वो दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, एक डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और एक हम टेबल को क्रिएट करने के लिए। इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्रिएट टेबल कमांड को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप देखो, आप कोई भी टेबल बनाते हो, कोई भी टेबल क्रिएट करते हो तो बट ऑब्वियस से आप टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हो। ठीक है, अब जो टेबल का स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें क्या होगा, आपके पास कॉलम्स होंगे या जिसको आप एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो जैसे कि आपने पहला कॉलम का नाम दिया एसआईडी, दूसरे कॉलम का नाम है आपने दिया एसनेम, देन एस एड्रेस, देन फोन नंबर। तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसका कुछ नाम होगा। तो सपोज दैट उस टेबल का नाम हो गया स्टूडेंट। अब उसके पास कुछ कॉलम्स होंगे जैसे कि एसआईडी, एसनेम, एस एड्रेस और फोन नंबर। ठीक है, तो हम कमांड देखते हैं कैसे हम इस कमांड को यूज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो क्रिएट टेबल कमांड है, ठीक है, उसका मेन पर्पस क्या है, टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन द डेटाबेस। यू वांट टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन द डेटाबेस। सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट यूज करते हो, क्रिएट कीवर्ड है, क्रिएट देन टेबल। ठीक है, उसके बाद लिखते हो टेबल का नाम, तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम। देन आप स्टार्ट करते हो पैरेंथेसिस और जितने भी कॉलम्स हैं उसके डेटा टाइप के साथ आप लिखते जाते हैं। तो जैसे आपने लिखा कॉलम 1, उसका आप डेटा टाइप बताओगे साइज के साथ। ठीक है, डेट में कोई साइज होता नहीं है तो डेट के साथ साइज नहीं आएगा, बाकी दूसरे डेटा टाइप के साथ यहां साइज आएगा। डेटा टाइप में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो कॉलम 1 डेटा टाइप और कॉमा, देन कॉलम 2 डेटा टाइप, देन कॉमा, कॉलम 3 डेटा टाइप कॉमा। ऐसा करते करते हम n नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, डेटा टाइप क्या बता रहा है, कॉलम 1 क्या बता रहा है, एट्रीब्यूट का नाम। डेटा टाइप क्या बता रहा है, किस टाइप का डेटा आप स्टोर कर पाओगे, मींस टाइप ऑफ डेटा यू वांट टू स्टोर इन द पर्टिकुलर कॉलम। साइज क्या बता रहा है, साइज ऑफ द डेटा वी कैन स्टोर इन अ पर्टिकुलर कॉलम। मतलब अगर मान लो
आपने बोला स्टूडेंट आईडी और आपने बोला नंबर 5, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जो स्टूडेंट आईडी है वो नंबर टाइप का डेटा होल्ड कर पाएगा जिसमें मैक्सिमम 5 डिजिट होंगे। तो यहां जो साइज है डिटरमाइन करता है कि कितना लॉन्ग कैरेक्टर, कितना बड़ा न्यूमेरिक वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और डेटा टाइप में यहां आप डेटा टाइप बताते हो कि किस टाइप का कहना चाहिए एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट या कॉलम है। अब अगर आप देखो तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जो अलग अलग लाइन में लिखा हुआ है, इसको मैं सिंगल लाइन में भी लिख सकता हूं। कैसे कैसे देखिए, क्रिएट, फिर क्या बोलेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। अब आपने पैरेंथेसिस चालू किया, ठीक है। अब आप क्या बताओगे, कॉलम 1, कॉलम 1 उसका आप बताते जाओ डेटा टाइप, और डेटा टाइप के साथ यहां साइज आ जाएगा, फिर कॉमा, कॉलम 2, फिर आएगा डेटा टाइप और साइज, फिर ऐसे करते करते कॉलम n आ जाएगा, n कॉलम और उसका डेटा टाइप। लास्ट में जब ये कंप्लीट होगा तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। पैरेंथेसिस जो आपने चालू किया था यहां से, उस पैरेंथेसिस को आपको क्लोज करना है, देन सेमीकोलन। सेमीकोलन आपको डॉस प्रॉम्प्ट पे जब आप करोगे, एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे करोगे तो सेमीकोलन लगाने की जरूरत है। अगर आप एसक्यूएल डेवलपर पे कर रहे हो तो सेमीकोलन लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो सिंटेक्स हमने देख लिया, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं, टेबल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज दैट मैं एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूं जिसका नाम है स्टूडेंट, और उसके जो कॉलम्स हैं टेबल के वो आपके हैं रोल नंबर, देन है स्टूडेंट का नाम, देन है एस एड्रेस मतलब स्टूडेंट का एड्रेस, देन है डेट ऑफ बर्थ, देन है फोन नंबर। अब यहां देखिए टेबल का नाम क्या हो गया, स्टूडेंट, ठीक है। रोल नंबर मैं न्यूमेरिक टाइप का लेना चाहता हूं, बट ऑब्वियसली आप देख लो कि रोल नंबर कितनी डिजिट का आप लेना चाहते हो, ठीक है। देन स्टूडेंट नेम कैसा लूंगा मैं, वैरकर या वैरकर 2। स्टूडेंट एड्रेस वैरकर या वैरकर 2, क्योंकि ये मुझे कैरेक्टर वैल्यूज और न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। या कैरेक्टर ही चाहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैरकर लेंगे। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए मतलब अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक तो भी वैरकर लेंगे। देन डेट ऑफ बर्थ, देन फोन नंबर, ठीक है। तो देखिए मैंने यहां लिखा क्रिएट टेबल, ये तो एज इट इज होगा क्रिएट टेबल। देन आपने टेबल का नाम क्या लिखा, स्टूडेंट। तो कौन सा टेबल क्रिएट करना चाहते हो, स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट करना चाहते हो। ये लाइनिंग चेंज करके लिखने से क्या होता है, क्लैरिटी आती है, ठीक है। आपको क्लियरली पता चलता है कि कौन सा टेबल है, कौन से कॉलम्स है। अदरवाइज मैंने आपको बताया इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते हो। अब मैंने लिखा क्रिएट टेबल स्टूडेंट, पैरेंथेसिस चालू किया मैंने, रोल नंबर मैंने दिया नंबर टाइप का और साइज दिया 10। रोल नंबर क्या हो गया, कॉलम का नाम। तो देखो ये रोल नंबर हुआ कॉलम का नाम या एट्रीब्यूट का नाम जो कि नंबर टाइप का है, और कितने डिजिट हो सकते हैं उस नंबर में, टोटल 10 डिजिट का न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है। देन मैंने दूसरा दिया एस नेम। अब मैं या तो वैरकर लूंगा या वैरकर 2 लूंगा, डिफरेंस ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मैंने, ठीक है। अब मैंने लिया वैरकर 20, मतलब नेम जो है वो मैं 20 कैरेक्टर मैक्सिमम लॉन्ग ले सकता हूं। फिर मैंने स्टूडेंट एड्रेस दिया वैरकर 2 20, एड्रेस में 20 कैरेक्टर लॉन्ग ले सकता हूं। आप चाहो इसको 30 कर दो, 40 कर दो, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। देन मैंने लिखा डीओबी, डीओबी डेट ऑफ बर्थ, और इसका जो मैंने डेटा टाइप लिया डेट लिया, डेट का कोई साइज नहीं होता है। देन मैंने बात की फोन नंबर, फोन नंबर मैंने नंबर लिया और 10 लिया। अब ये लास्ट है इसलिए कॉमा नहीं लगेगा, पैरेंथेसिस क्लोज किया और सेमीकोलन। मैं चाहूं तो पैरेंथेसिस यही क्लोज करके सेमीकोलन दे दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने यहां पैरेंथेसिस दी और सेमीकोलन दिया। अब यहां देखो सबके रोल नंबर, देन स्पेस है, फिर डेटा टाइप और साइज है, फिर कॉमा, देन एस नेम स्पेस डेटा टाइप कॉमा, एस एड्रेस स्पेस डेटा टाइप कॉमा, डेट ऑफ बर्थ स्पेस डेट कॉमा, फोन नंबर नंबर 10 लास्ट है तो यहां कॉमा नहीं होगा। पैरेंथेसिस आपने जो चालू किया था उसको आपने यहां क्लोज किया और सेमीकोलन दे दिया। इसको चाहो तो एक लाइन में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सब कुछ ठीक होता है then you get the acknowledgement from Oracle that table is created successfully, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको रन करके देखते हैं कि टेबल क्रिएट होता है या नहीं होता है। सेम क्वेरी
हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था लोकल यूजर क्रिएट करना, ठीक है, लोकल कनेक्शन क्रिएट करना। तो मैंने लोकल यूजर क्रिएट किया हुआ है, वहीं मैंने इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करके देखूंगा। मैंने सी हैसेस कॉलेज नाम का यूजर बनाया था, पासवर्ड था college1। तो मैं उससे लॉगिन करता हूं एसक्यूएल डेवलपर में। अब आपका क्वेरी बिल्डर यहां पास आएगा, क्वेरी टूल यहां पास आएगा, जहां आप क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये देखिए आ गया है, क्वेरी बिल्डर आ गया। मैं सेम जो क्वेरी है इस क्वेरी को कॉपी करता हूं, सेम क्वेरी रन करूंगा बच्चे। ये देखिए मैंने क्वेरी लिखा क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर नंबर 10 एस नेम वैरकेट 20 एस एड्रेस वैरकेट 220। अब यहां वैरकेट 2 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। डीओबी डेट फोन नंबर नंबर 10। ठीक है, अब या तो आप इसको क्लिक कर दीजिए या आपको मैंने बताया था कंट्रोल प्लस एंटर कर दीजिए। मैंने किया कंट्रोल प्लस एंटर। ये देखो मैंने कंट्रोल एंटर किया, आ गया है टेबल स्टूडेंट क्रिएटेड। ये आ गया यहां पर लिखा हुआ टेबल स्टूडेंट जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, अब अगर आप यहां लोकल यूजर में देखोगे तो यहां टेबल्स का फोल्डर भी बना हुआ है। देखो आप टेबल का फोल्डर बना हुआ है, ये देखो यहाँ स्टूडेंट टेबल आ गया, इस पर आप क्लिक करो। ये देखो यहाँ स्टूडेंट का टेबल आया। तो यहां पास अब यहां आप देखिए दिख जाएगा कौन कौन से कॉलम्स हैं। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर। किस टाइप का है? नंबर 10,0। मैंने केवल 10 दिया है, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका कहना चाहिए, मैंने बताया था नंबर पी कॉमा एस, जो स्केल होगा 0 होगा। वैरकेट 20 बाइट, वैरकेट 20 बाइट, डेट डिफॉल्ट है, साइज नहीं होता है इसका, नंबर 10,0। बाकी ये जो कॉलम्स लिखे हैं नलेबल, डेटा डिफॉल्ट, कॉलम आईडी, कमेंट्स की बात करें तो नलेबल, डेटा डिफॉल्ट और कमेंट्स हम बाद में देखेंगे। कॉलम आईडी देखो पता है मुझे पहले नंबर पे है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो ये भी तरीका है इसको चेक करने का। मैंने कैसे देखा आपको मैंने बताया कि आपको जाना है लोकल यूजर में, आपको लोकल यूजर में जाओ, लोकल यूजर में आप देखोगे टेबल्स, इस टेबल में जाइए, ये देखो स्टूडेंट दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, पूरा का पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा। ठीक है, तो ये बात मुझे समझ में आ गई, ये मेरा क्वेरी करने का तरीका हुआ। अब अगर मैं इसको एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे चलाना चाहता हूं, ठीक है, एसक्यूएल प्लस पे चलाना चाहता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट पे चलाना चाहता हूं, तो बट ऑब्वियस यहां मैं लॉगिन करूंगा सी हैश, और यहां मैंने लोकल यूजर बनाया हुआ था यूजर1, सी हैश यूजर1, पासवर्ड था यूजर। मैं लॉगिन कर गया। सेम कमांड की बात करेंगे, सेम कमांड मैंने कॉपी किया, देखो क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर नंबर 10 और इस सेमीकोलन के साथ एंटर किया, देखो ये क्या हो गया, टेबल क्रिएटेड। ठीक है, वैसे ही अगर मैं देखो एक लाइन में अगर टेबल क्रिएट करना चाहूं तो क्रिएट टेबल, और मैंने बोला स्टूडेंट 1 और मैंने बोला SID नंबर 10 देन कॉमा, और मैंने बोला नेम, वैरकर नेम के बाद देखो स्पेस होगा। अब मैंने डेटा टाइप बताया वैरकर 2, साइज बताया 20, ये इसका ब्रैकेट क्लोज हुआ, देन ये आपने पैरेंथेसिस यहां चालू किया था, इसको क्लोज करोगे, सेमीकोलन दो, टेबल क्रिएटेड। तो ऐसे आप टेबल क्रिएट करते हो। ठीक है, क्रिएट टेबल, देन आप देखो क्या कर रहे हो, स्टूडेंट का नाम, सॉरी टेबल का नाम, ये आपका टेबल का नाम, देन कॉलम, डेटा टाइप, साइज, देन कॉलम, डेटा टाइप और पैरेंथेसिस आपने क्लोज कर दिया। अब आप जितने नंबर ऑफ कॉलम देना चाहते हैं कॉमा करके दे सकते हो। ठीक है, तो यहां तक बात मुझे समझ में आ गई। अब अगर हम देखें तो ये क्रिएट टेबल करना, क्रिएट टेबल मतलब टेबल क्रिएट करना मुझे समझ में आ गया। ठीक है, अब मुझे कुछ चीजें ध्यान रखनी है। द टेबल नेम मस्ट बी यूनिक, टेबल का नाम यूनिक होना चाहिए। मतलब यूनिक होना चाहिए इसका मतलब अगर एक टेबल आपने स्टूडेंट नाम से बना दिया तो उसी नाम का दोबारा टेबल आप नहीं बना सकते। जैसे कि देखो अगर मैं क्या करूं, सेम कमांड फिर से फायर करूं, ये जैसे मैंने यहां पर सेम कमांड एग्जीक्यूट किया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, फिर से, तो ये क्या बोल रहा है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट पे यहां एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? दिस नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो सेम नेम का टेबल आप दोबारा नहीं बना सकते। ठीक है, जो टेबल आपने बना दिया उस टेबल को आप दोबारा नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, सेम अगर आप यहां देखना चाहते हो एसक्यूएल डेवलपर पे, तो इसी कमांड को मैं फिर से अगर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं, ठीक है, इसी को मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूं, देखो
तो यहां देखो आ रहा है नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, तो आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि द टेबल नेम मस्ट बी यूनिक। वी कैनॉट फॉर एग्जाम्पल हैव टू टेबल्स नेम स्टूडेंट, द कॉलम नेम्स मस्ट बी यूनिक विद इन द टेबल। अब जो कॉलम नेम है वो भी यूनिक होने चाहिए, जो भी आप कॉलम बना रहे हो। जैसे कि अगर मैंने यहां कॉलम लिखा है रोल नंबर, अब रोल नंबर इसी टेबल में दोबारा यूज नहीं कर सकता, तो कॉलम नेम टेबल में यूनिक होना चाहिए। हाँ, दूसरे टेबल में वही सेम कॉलम में यूज कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक ही टेबल में दो कॉलम के नाम सेम नहीं हो सकते हैं। देन अगर मैं बात करें, ईच कॉलम मस्ट हैव अ डेटा टाइप, हर कॉलम का कोई ना कोई डेटा टाइप होगा। टेबल एंड कॉलम नेम मस्ट नॉट बी अ रिजर्व्ड कीवर्ड, ध्यान रखना, जो टेबल है और कॉलम नेम है वो रिजर्व कीवर्ड नहीं होने चाहिए। मतलब जो ओरेकल ने कुछ कीवर्ड रिजर्व करके रखे हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि रिजर्व्ड है ओरेकल के थ्रू, ओरेकल डेटाबेस के थ्रू, उनको आप यूज नहीं कर सकते हो। वी कैन नॉट नेम आवर टेबल और कॉलम एज varchar2। जैसे कि अगर मान लो तुमने किसी टेबल का नाम रख दिया varchar2, तो ये तो डेटा टाइप है, ये रिजर्व वर्ड है, इसको आप यूज नहीं कर सकते। कॉलम का नाम भी varchar2 नहीं हो सकता, कुछ ऐसा। Then table and column name cannot be longer than 30 characters। 30 characters से लॉन्ग आप टेबल और कॉलम का नाम नहीं दे सकते। मतलब कोई भी टेबल का नाम है, जैसे मैंने अभी नाम लिखा था स्टूडेंट, तो कोई भी नाम होगा टेबल का या कॉलम का, वो 30 कैरेक्टर्स लॉन्ग होगा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिए। दे मस्ट बिगिन विद एन अल्फाबेट कैरेक्टर। स्टार्ट कहां से होंगे? अल्फाबेट कैरेक्टर से होंगे। उसके बाद आप नंबर ले सकते हो, मतलब टेबल का नाम A123 चलेगा, 123A नहीं चलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो दे मस्ट बिगिन विद एन अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, although we can have numbers and certain special character in the name, but the first character must be an alpha character। पहला कैरेक्टर अल्फाबेट होना चाहिए। They can contain only alphabetical characters, number or one of the following special character like hash, dollar and underscore। आप इनको भी यूज कर सकते हो, मतलब अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं लाइक हैश, डॉलर एंड अंडरस्कोर। अब आपने एक बार अगर टेबल क्रिएट कर दिया, तो आप उसके स्ट्रक्चर को देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि सारे के सारे कॉलम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मैंने अभी आपको दिखाया, टेबल के थ्रू आप वेरीफाई कर पा रहे हो, लेकिन कमांड भी है। कमांड क्या है? या तो आप लिखते हो DSC या लिखते हो DSCRIBE, डिस्क्राइब, और आप लिखते हैं टेबल नेम, DSC या डिस्क्राइब टेबल नेम। तो टेबल का पूरा स्ट्रक्चर आपको शो हो जाएगा, पूरा का पूरा टेबल का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इन द सेंस कितने कॉलम्स है, वो पूरा दिखेगा। ठीक है, तो रन करके देखते हैं। जैसे यहां देखो, यहां मैं टेबल पे जाके इसका स्ट्रक्चर देख पा रहा था, इसको मैं सेम कमांड्स के थ्रू भी कर पाऊंगा। कैसे? देखिए, मैंने बोला DSC स्टूडेंट, ठीक है, और इसको रन किया मैंने, ये देखिए आ गया नेम, नल, क्वेश्चन मार्क, टाइप। इन नल मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नेम और टाइप देखिए। तो रोल नंबर है नंबर टाइप का, एस नेम है varchar2 टाइप का, एस एड्रेस है varchar2 टाइप का, डेट ऑफ बर्थ है डेट टाइप का, फोन नंबर है नंबर टाइप का। सेम कमांड को आप अगर डिस्क्राइब भी लिखते हो स्टूडेंट, तो सेम इफेक्ट आएगा। जब आप इसको रन करोगे तो ये देखिए, सेम नेम, नल, क्वेश्चन मार्क, टाइप, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर। तो DSC और डिस्क्राइब के थ्रू आप क्या कर सकते हो? टेबल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर मैं इसको SQL प्लस में रन करूं तो भी वही इफेक्ट है। मैंने लिखा डिस्क्राइब स्टूडेंट, देखिए आ गया नेम और उसके टाइप। नेम में कौन कौन से जो एट्रीब्यूट्स आपने बनाए थे, जैसे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और फोन नंबर, और आपका टाइप आ गया नंबर 10, varchar220, varchar220, डेट, नंबर 10। तो कुछ इस तरीके से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं।